के बाबरकत और खूबसूरत और जलाली नाम में आप सबको सलाम और मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जो शुक्रगुजारी के लायक है, जो हमें ये खूबसूरत टाइम देता है और ताकि हम उसके कलाम को सुने और बरकत पाएँ। और हम शुक्रगुजार हैं खुदा के अज़ीम खादिम जो चर्च ऑफ जीसस के चेयरमैन हैं, जो मोज़ा टेलीविज़न के चेयरमैन हैं, और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और कि खुदा ने उनको ये बरकत दी कि वो मोज़ा टेलीविज़न को ओपन करें और ताकि इसके वसीला से और खुदा का कलाम दुनिया के कोने कोने तक पहुँचे। और हम इस बात के लिए अपने खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और हम आपके लिए भी थैंक्सफुल हैं, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि जो आप लोग वॉच करते हैं, इसको शेयर करते हैं, इसको लाइक करते हैं और इसके लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। और मैं अपना तारुफ करवाना चाहता हूँ। पास्टर शाहिद महमूद मेरा नाम है और चर्च ऑफ जीसस हमारी मिनिस्ट्री का नाम है और मैं यहाँ पर पासबान की खिदमत कर रहा हूँ। तो आज शुक्रगुजार हूँ खुदा के अज़ीम खादिम जो मोज़ा टेलीविज़न के चेयरमैन हैं और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि जिन्होंने ये खूबसूरत टाइम और आज इस टाइम में जो वक़्त है कलाम पाक का, जैसा कि हम सीखने वाले हैं। आज जो हमारा टॉपिक है, जो इन्वान है, जो मैसेज है और ये तर्स पर है और हर एक इंसान चाहता है कि खुदाम यीशु मसीह उस पर तर्स खाएं, खुदाम उस पर तर्स खाएं। और आए आज हम भाई मुक़द्दस में से सीखते हैं और मेरे साथ कलाम मुक़द्दस को खोल सकते हैं। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजील बयान और उसका भाग नंबर 15वां भाग है और उसकी हम 32 आयत से पढ़ते हैं बाइबल मुक़द्दस में से। और खुदाम के ज़िंदा कलाम में ये लिखा है, और यीशु ने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि ये लोग 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं और उनके पास खाने को कुछ नहीं और मैं उनको भूखा रुखसत करना नहीं चाहता। कहीं ऐसा ना हो कि राह में थक कर रह जाएं। भाई मुक़द्दस के पढ़े और सुने जान पर खुदा उनकी खास बरकत और खुदा उनका शुक्र हो। और आज जो भाई मुक़द्दस में से हमने एक आयत मुक़द्दसा को रीड किया है और आज का जो हमारा ईमान जो मैसेज जो मैंने आपको बताया, आज का मज़मून है तर्स। और तर्स के तलक से थोड़ा सा सिखाना चाहता हूं। तर्स हिंदी ज़बान का लफ्ज है और जिसका मतलब है रहम, दया, दर्द, खौफे खुदा। और यकीनन आज हम इस बारे में सीखते हैं। हर एक इंसान ये चाहता है कि खुदा उस पर तरस खाए। तो खुदा का कलाम जो आज हमें सिखाता है, जो खूबसूरत बातें जो आज हम सीखने वाले हैं, आज हम कैसे सीख सकते हैं कि आज हम कैसे इस बात को जान सकते हैं कि खुदा हमारे ऊपर कैसे तरस खाए और कैसे हम बरकत पाए, हम अपनी बीमारियों से, अपनी परेशानियों से, अपने मुश्किलों से हम आजाद हो। तो भाई मुक़द्दस में लिखा है, और यीशु ने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर कहा कि मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। तरस क्यों आया? क्यों खुदा यीशु मसीह को इस बड़ी गैदरिंग पर, बड़े लोगों पर तरस आया? और तरस इसलिए आया और क्योंकि ये 3 दिन से बराबर खुदा उनके साथ है। तो आज हमें खुदा के साथ चलना पसंद नहीं है, आज खुदा के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं है, आज दुआ मांगना पसंद नहीं है, खुदा उनकी हजूरी में घुटनों के बल होना पसंद नहीं है, झुकना पसंद नहीं है। तो हमारी ख्वाहिशें, हमारी डिजायर बहुत बड़ी है। खुदा मेरे लिए ये कर दे, खुदा मेरे लिए वो कर दे, खुदा मुझे बेटा दे, खुदा मुझे बेटी दे, खुदा मुझे घर दे, खुदा मुझे गाड़ी दे। और ये कैसे मिलेगा?
बरकत कैसे मिलेगी? खुदा मुझे इस बीमारी से शिफा दे। और जब हम बीमार होते हैं, जब हमारे ऊपर मुश्किल आती है, परेशानी आती है, तो हम सिर्फ चंद रोज, मेरे अजीजों, हम सिर्फ चंद रोज खुदा के खादमिन के पास जाते हैं, खुदा के खादमों के पास जाते हैं। और जब कुछ टाइम गुजर जाए, वक्त गुजर जाए, तो हमारे अजीज, हमारे रिश्तेदार हमें कहना शुरू कर देते हैं, मुख्तलिफ बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि हम इसे किसी और के पास लेकर जाए, किसी और जगह पर ले जाए। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि गैर मबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम भड़केगा। आज सुन लीजिए, अगर आप चाहते मैं बीमारी से शिफा पाऊं, आज मैं बरकत पाऊं, तो आज इस कलाम को सुनिए और बरकत पाइए। और बाइबल मुकद्दस में लिखा कि गैर मबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम भड़केगा। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि ये लोग 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं। और जब हम अपने खुदा के साथ रहेंगे, अपनी बीमारी में, अपनी मुश्किल में, अपनी परेशानी में, तो फिर खुदा उनको हम पर तरस आएगा। जब हम अपने खुदा की तरफ रुख करते हैं, तो खुदा हमारे ऊपर तरस खाता है। और जब हम इस बात को पढ़ते हैं, मुकद्दस मरकज की अंजील को, और उसका पहला बाब, उसकी हम 40 आयत से उसकी 42वीं आयतें तक, आयत मुकद्दस को जब हम पढ़ते हैं, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि यहां एक कौड़ी का जिक्र मिलता है जो कोड़ से भरा हुआ है। और आप सब जानते हैं कि कोड़ लाइलाज मर्ज थी, और कौड़ी को शहर में इंटर होने की इजाजत ना थी। और इसने अपनी बड़ी बीमारी में खुदा यीशु मसीह के बारे में सुना, उसकी तरफ रुख किया। और क्योंकि इससे सुना होगा कि यीशु नाम का एक नबी बर्पा हुआ है, जिसके वसीला से मुर्दा जिंदा होते हैं, अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं, और कौड़ी पाक साफ किए जाते हैं। और इसके अंदर यह बात आ गई कि ये जो बड़ी मर्ज है, बड़ी बीमारी है, और सिवाय यीशु मसीह के किसी और के पास इसका इलाज नहीं है। और इससे अपनी जान की परवाह ना की। और बाइबल मुकद्दस इस बात को बयान करती है कि खुदा यीशु मसीह शहर में है, और ये आदमी भी जो कोड़ से भरा हुआ आदमी है, और खुदा यीशु मसीह के कदमों में जा गिरा। जब गिरा और इससे कहा कि अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। और आज सुन लीजिए, खुदा यीशु मसीह की आवाज को सुन लीजिए। और आज खुदा यीशु मसीह अपने कलाम के वसीला से मैसेज देते हैं, और उनके दिल की बात है। और आज इस कौड़ी के वसीला से सीखते हैं कि जो खुदा यीशु मसीह ने जो इरशाद आज़म बयान किए, और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा। तो मेरे अजीजों, जब हम अपनी बीमारी में, अपनी मुश्किल में, अपनी परेशानी में अपने खुदा की तरफ आते हैं, तो वो हमें कभी नहीं छोड़ता। वो ये चाहता है, वो ये चाहता है मेरी बेटी, मेरा बेटा मेरी तरफ आए, और ताकि मैं इसके ऊपर तरस खाऊं। और बाइबल मुकद्दस कहते कि खुदा यीशु मसीह को इस कौड़ी पर तरस आया। तरस क्यों आया? क्योंकि ये यीशु मसीह के पास आया। और आज हम चाहते हैं कि खुदा उनको मुझ पर तरस आए, खुदा यीशु मसीह को मुझ पर तरस आए, लेकिन हम यीशु के पास आना नहीं चाहते। आए, अगर हम चाहते हैं खुदा हमें शिफा दे, तो हम खुदा यीशु मसीह की तरफ आए, उसकी तरफ रजू लाएं। और इसी तरह वो दर्द से भरा हुआ है। और जब हम इसी तरह एक और बाइबल मुकद्दस में से एक और हवाले को पढ़ते हैं, और कलाम मुकद्दस में से जब हम
आप मुकद्दस लूका की इंजील को पढ़ते हैं और इसका 7वां बाब, इसकी 11वीं आयत से 17वीं आयत तक, और भाई मुकद्दस में लिखा कि यहां एक बेवा का जिक्र मिलता है, एक ऐसी औरत का जिक्र मिलता है जो बेवा हो और उसका एक ही बेटा था और उसके सिवा उसकी कोई और औलाद ना थी, और भाई मुकद्दस कहते कि उसका बेटा मर जाता है। जब वो मर जाता है और खुदा यीशु मसीह का जिन्होंने जनाजा उठाया होता है और उनका टुकड़ा फाटे के ऊपर हो जाता है, और भाई मुकद्दस कहते कि जब खुदा यीशु मसीह को इस बारे में पता चलता है कि ये बेवा का बेटा है जिसका इस बेटे के सिवा कोई दूसरा सहारा नहीं, और खुदा यीशु मसीह को उस पर तरस आया, और जब उस पर तरस आया तो खुदा यीशु मसीह ने जिन्होंने जनाजा उठाया हुआ था और उनसे कहा कि रुक जाओ। जब वो रुक गए और खुदा यीशु मसीह ने उस मुर्दे से कहा कि उठ खड़ा हो जा, और यकीनन जब खुदा यीशु मसीह को हमारे ऊपर तरस आएगा तो वो कभी भी हमें गिरने नहीं देगा, कभी भी हमें बर्बाद नहीं होने देगा, कभी भी हमें गुनाह में मरने नहीं देगा, कभी वो हमें बीमारी में मरने नहीं देगा, बल्कि वो हमें उठा खड़ा करेगा। तो मेरे अजीजों, आज हम चाहते हैं कि वो हम पर तरस खाए, और इसी चैप्टर में वापस आते हैं, और भाई मुकद्दस में लिखा है, और यीशु ने अपने शिगिर्दों को पास बुलाकर कहा कि मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि ये लोग 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं और उनके पास खाने को कुछ नहीं, और मैं उनको भूखा रुखसत करना नहीं चाहता। कहीं ऐसा न हो कि राह में थक कर रह जाए, और मेरे अजीजों, खुदावंद नहीं चाहता कि हम बीमारी में मरे, हम परेशानी में मरे, हम लाचारी में मरे, हम बदरूहों में मरे, बल्कि वो ये चाहता है कि मेरे लोग मेरी तरफ आए। और वो तो कहता है कि थके मांदे बोझ के दबे लोगों, और सब मेरे पास आओ और मैं तुम्हें आराम दूंगा। और यकीनन खुदा का कलाम कहता है, शागिर्दों ने उससे कहा कि बियाबान में हम इतनी रोटियां कहां से लाएं कि ऐसी बड़ी भीड़ को सैर करें। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? बासकत लोग जो हमारे साथ होते हैं, हमारे अजीज होते हैं, हमारे बहन भाई होते हैं, हमें बड़ा एक रिश्ता जताते हैं कि मैं इसकी फुप्पो हूं, मैं इसकी चाची हूं, मैं इसका चाचा हूं, मैं इसकी खाला हूं, मैं इसका मामू हूं, मैं इसे बीमारी में देख नहीं सकता। बासकत अपने ही लोग होते हैं, कहते हैं चलो दुआ करवा ली है, इसे कहीं और ले जाएं। और भाई मुकद्दस में लिखा कि अफसोस है, ठोकरों को लगना जरूर है, लेकिन अफसोस है जिनके स्वभाव से लगे, और उनके लिए सुन लीजिए सजा का हुक्म क्या है। और भाई मुकद्दस में लिखा कि जिसके स्वभाव से ठोकर लगे और उसके लिए उसकी सजा क्या है, सुन लीजिए। और खुदा का कलाम कहता है कि एक बड़ा चक्की का पाट उसके गले में डाल दिया जाए, उसे गहरे समंदर में फेंक दिया जाए। और मेरे अजीजों, आज हम किसी के लिए ठोकर का बायस ना बने। हो सकता है आपका जो अजीज बीमार है वो बच जाए, लेकिन अगर आप उसे जादूगर के पास लेकर गए, किसी और जगह पर लेकर गए, तो आप बचने वाले नहीं हैं, आप बचने वाले नहीं हैं। हम बल्कि इस बारे में हम अपने ईमान को मजबूत रखें, हम इस बारे में चाहे दुआ मांगे कि खुदा हमारे बेटे पर तरस खाए, खुदा हमारी बेटी पर तरस खाए, और ताकि ये शिफा पाए। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, उन्होंने कहा कि 7 और छोटी सी मछलियां हैं, उससे लोगों को हुक्म दिया कि जमीन पर बैठ जाओ, और उन 7 रोटियों और मछलियों को लेकर शुक्र किया और उन्हें तोड़कर शागिर्दों को देता गया, और शागिर्द लोगों को, और सब खाकर सैर हो गए, और बचे हुए
اور ٹکڑوں سے بھرے ہوئے 60 ٹوکرے اٹھائے اور کھانے والے سوائے عورتوں اور بچوں کے 4000 مرد تھے۔ ہاللویا ہاللویا۔ جو خدا یسوع مسیح پر بلیو کرتے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں، جو اس کے ساتھ رہتے ہیں، انہیں خدا کبھی بھوکا رخصت نہیں کر سکتا، وہ کبھی پریشان نہیں رہ سکتے، وہ کبھی مایوس نہیں رہ سکتے، اور وہ انہیں سیر افزودہ کرتا ہے۔ اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمارے پر ترس کھائے تو ہم نے پراپر اپنے خدا ان کے ساتھ رہنا ہے۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ God bless you all۔ جتنے واچ کر رہے ہیں موجزہ ٹیلی ویژن، خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج ہم سب نے کلام مقدس کے وسیلہ سے برکت پائی ہے، اور پھر سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو ضرور واچ کریں، اس کو شیئر کریں، اس کو لائک کریں، اس کو سبسکرائب کریں، اور لوگوں تک اپنے عزیزوں تک پہنچائیں تاکہ خدا کے کلام کو پہچانے میں آپ ہماری مدد کر سکیں۔ God bless you پاکستان، God bless موجزہ ٹیلی ویژن، all of you۔ اور آئے ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہم سب نے برکت پائی۔ آئے دعا کرتے ہیں، آئے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں۔ اب یسوع میں آسمانی باپ، ہم آپ کی حضوری میں جھکتے ہیں اور آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں آپ کی خوبصورت محبت کے لیے، آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور آج آپ کے لوگوں کے لیے جتنے لوگوں نے موجزہ ٹیلی ویژن کو واچ کیا، اس میسج کو سنا، آپ کے کلام کو سنا، اور یہ سب برکت پائیں۔ اور آپ کے عظیم خادم جو سینئر پاسٹر ریورنڈ گفتار گل صاحب ہیں، جو موجزہ ٹیلی ویژن کے چیئرمین ہیں، اور ان کے لیے، ان کی فیملی کے لیے برکت کی دعا مانگتے ہیں، اور اسی طرح اور اپنے ملک پاکستان کے لیے، حکمرانوں کے لیے، افواج پولیس کے لیے، عدلیہ کے لیے، ساری میڈیا کے لیے برکت کی دعا مانگتا ہوں، اور اپنا جلالی ہاتھ بڑھائے رکھنا، اور تاکہ تیرے لوگ ہمیشہ آپ میں قائم رہیں اور آپ کی برکات کو ریسیو کریں، اور اپنا جلالی ہاتھ ہمیشہ بڑھائے رکھنا، خدا یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ اور جس سے ہم سب کو کہنا سکھایا، آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے اور زمین پر بھی ہو، اور ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرضدار کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض سے معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین۔ اور اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کی شراکت موجزہ ٹیلی ویژن اور ملک پاکستان اور کل مسیحیوں کے ساتھ آپ سے ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے آمین۔ God bless you all۔